ये एक बर्तन है। अगर आप इसे एक सिलेंडर के अंदर डाल दें और फिर उस सिलेंडर को गर्म करें तो अंदर की हवा गर्म होकर फैलने लगेगी और आखिर में उस बर्तन को ऊपर की तरफ धकेल देगी। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक ऊष्मा ऊर्जा को बर्तन की गतिज ऊर्जा में बदल दिया। लेकिन जब बर्तन ऊपर उठता है तो अंदर की गर्म हवा सिलेंडर की दीवारों से धीरे धीरे अपनी गर्मी खोने लगती है। इससे हवा ठंडी होकर सिकुड़ जाती है और अंदर कम दबाव लो प्रेशर बन जाता है। तब ये कम दबाव बर्तन को वापस नीचे खींच लेता है। फिर उसे दोबारा गर्म किया जाता है, वो फिर ऊपर उठता है, फिर ठंडा होकर नीचे आता है। ये चक्र लगातार चलता रहता है। हालांकि इस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा बार बार बर्तन की गतिज ऊर्जा में बदल रही है, लेकिन हम इसे सीधे उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए यह ऊर्जा व्यर्थ जाती है। इसलिए आपने एक समझदार उपाय निकाला। आपने इस बर्तन से एक कनेक्टिंग रॉड जोड़ दी और उसका दूसरा सिरा एक क्रैंक शाफ्ट से जोड़ दिया। साथ ही क्रैंक शाफ्ट पर एक फ्लाई व्हील बर्तन को तेजी से आगे पीछे चलाने के लिए आपने इस पूरे सिस्टम की एक और कॉपी बनाई। दोनों सिलेंडरों को एक बंद पाइप से जोड़ दिया और दूसरे सिलेंडर पर कई कूलिंग फिन्स। अब ध्यान से समझिए, जब आप पहले सिलेंडर को आग पर गर्म करते हैं तो उसके अंदर की हवा गर्म होकर फैलती है और बर्तन को धक्का देती है। ये बर्तन कनेक्टिंग रॉड को हिलाता है, जिससे क्रैंक शाफ्ट घूमता है और फ्लाई व्हील भी घूमने लगता है। इसी समय गर्म और उच्च दबाव वाली हवा पाइप के जरिए दूसरे सिलेंडर में जाती है और वहाँ के बर्तन को भी धक्का देती है, जिससे वह भी क्रैंक शाफ्ट और फ्लाई व्हील को घुमाने में मदद करता है। इस दौरान दूसरे सिलेंडर पर लगे कूलिंग फिन्स हवा की गर्मी को बाहर निकालते रहते हैं, जिससे वहाँ की हवा ठंडी होकर सिकुड़ जाती है और दबाव कम हो जाता है। अब पहले सिलेंडर की गर्म और उच्च दबाव वाली हवा दूसरे सिलेंडर की ठंडी कम दबाव वाली हवा को वापस पहले सिलेंडर की तरफ धकेल देती है और एक नया चक्र शुरू हो जाता है। फ्लाईव्हील की जड़ता इंटेरिया के कारण दोनों बर्तन लगातार आगे पीछे चलते रहते हैं। पहला सिलेंडर गर्म होकर काम करता है, दूसरा ठंडा होकर सिस्टम को रीसेट करता है। गैस दोनों के बीच लगातार आती जाती रहती है और ऊष्मा ऊर्जा लगातार क्रैंक शाफ्ट की घूर्णन ऊर्जा में बदलती रहती है और इस तरह आपने एक स्टर्लिंग इंजन का आविष्कार कर लिया।